अगर आप केदारनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो मैं आपको जो है होटल्स की डिटेल्स दे दूँगी, मैं आपको उनकी इन्फॉर्मेशन दूँगी और इनकी कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दे दूँगी। इस वीडियो में मैं केदारनाथ के कुछ होटल्स व टेंट की डिटेल्स और टेंट के फुल टूर के अलावा सोनप्रयाग के होटल्स का भी डिटेल्स दूँगी। अगर आप केदारनाथ पहुँच गए हैं तो कहाँ रहें? पहला ऑप्शन तो यही है कि केदारनाथ के आसपास काफ़ी सारे कॉटेजेस, सदन और आश्रम्स हैं, लेकिन आपको उनकी जो है प्री बुकिंग करानी पड़ेगी क्योंकि आज का सीज़न का टाइम है तो जल्दी जल्दी जो है फुल। केदारनाथ मंदिर से लगकर ही कुछ होटल हैं, जिनमें सबसे पहले है होटल केदार, जो मंदिर के पास ही है, श्री केदार होटल। ये छोटा सा होटल मंदिर की सीढ़ियों से लगकर ही है। थोड़ा सा लेफ्ट साइड में है गायत्री सदन और उसी के बगल में है हिमाचल हाउस। अगला होटल है न्यू हिमाचल हाउस। और उसी के बगल में है न्यू मारवाड़ हाउस। और ये है एक और होटल केदारनाथ मंदिर से थोड़ा नीचे, अलीगढ़ हाथरस हाउस। और ये है पंजाब सिंध आवास। कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इनमें लिमिटेड रूम ही दिख रहे हैं। मंदिर से 300-400 मीटर दूर GMBN का स्वर्ग रोहिणी कॉटेज भी है, जिनका ऑनलाइन बुकिंग होता है। ये काफ़ी अच्छे कॉटेजेस लग रहे थे। दूसरा ऑप्शन है GMBN यानी कि गढ़वाल विकास निगम के टेंट्स। बहुत टेंट की अच्छी फैसिलिटीज़ है GMBN में, तो वो भी आप जो है प्री बुक करा सकते हैं क्योंकि उनकी भी जो है फटाफट वो जो है फुल होते जा रहे हैं। तो मैं पहुंच चुकी हूं गढ़वाल मंडल विकास निगम के कॉम्प्लेक्स में, यानी कि GMBN। इसे नंदी कॉम्प्लेक्स या केदारनाथ बेस कैंप के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे रहने के लिए टेंट की फैसिलिटीज़ है और साथ में यहाँ पे खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स भी हैं। नंदी कॉम्प्लेक्स यानी कि जो ये बेस कैंप है, यहाँ से मंदिर लगभग अभी 1.5 किलोमीटर दूर है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको GMBN के टेंट्स। छोटे बड़े दोनों टाइप के टेंट्स हैं, तो मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगी कि कैसा है अंदर से। चलो। तो ये ऑफिस है GMBN का, जहाँ आप जो है अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग की है तो आप यहाँ पे आके उन्हें बता सकते हो और वो आपको जो है बेड दे देंगे। यहाँ पे बेड के चार्ज हैं पर पर्सन 400 रुपीज़। छोटे टेंट है जो वहाँ पे 5 बेड लगे हैं और जो बड़े टेंट है वहाँ पे 10 बेड लगे हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको टेंट के अंदर का। ये तो यहाँ पे ये 5 बेड लगे हुए हैं और ऐसे ही बड़े टेंट भी है जिनमें 10 बेड लगे हैं और ये पूरा एरिया जो है टेंट से भरा पड़ा है। ये आपको जहाँ तक नज़र जाएगी सारी ये गढ़वाल मंडल विकास निगम के टेंट से। कल से यहाँ प्रॉपर रेस्टोरेंट शुरू हो जाएगा क्योंकि कल से कपाट खुल रहे हैं। तो 6:25 से मॉर्निंग 6:25 से यहाँ पे कपाट खुल जाएंगे भक्तजनों के लिए। कैंप के अलावा यहाँ पे हट्स भी हैं, तो शायद ये कैंप से थोड़ा बेहतर होंगी, मैंने देखा नहीं है अभी।
तो ये रही हट्स। और इनकी जो है आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी टेंट्स वगैरह की, क्योंकि बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं। मैंने भी करीब 20-25 दिन पहले बेड की बुकिंग कर ली थी। तो आप जब भी आएँ तो ऑनलाइन एक बार बुक करवा लें। और आप टेंट के पीछे देखोगे तो पूरी पहाड़ियाँ जो हैं बर्फ़ से भरी पड़ी हैं। अभी थोड़ा धूप आ गई है, मौसम ठीक है, वरना यहाँ 12-1 बजे के बाद अक्सर मौसम जो है ख़राब हो जाता है और ठंड जो है बढ़ जाती है। यहाँ पे हट और टेंट नंबर दिए हैं, तो जो भी टेंट जो है आपको दिया जाएगा वो आप नंबर चेक कर लेंगे। यहाँ पे एंट्री पे ही नंबर लिखे हुए हैं और आप जो है अपने बेड पे जा सकते हैं। फिर ये था ना हमारा वाला। यहाँ पर अभी देखोगे तो जो है टेंट पे बर्फ़ गिरी हुई है, तो अगर बारिश होती है तो रात को जो है और बर्फ़ गिरने की संभावना है पूरी। अच्छी फैसिलिटीज़ है टेंट की। अगर एक रात की रुकने की बात है तो टेंट जो एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि होटल तो पहले से ही फुल हो चुके हैं 1-1.5 महीने पहले से ली हैं कहीं। एक टेंट जो है मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। तो इस जिप लगी है, इसे ओपन करना है और ये जो है पर बेड जो है बुकिंग होती है। एक बेड का 400 है पर पर्सन। तो यहाँ पे 5 बेड लगे हैं, छोटा टेंट है। जो बड़े टेंट है वहाँ पे 10 बेड लगे होते हैं। हाँ, और यहाँ पे रात को जो है ठंड नहीं लगेगी वैसे, क्योंकि इन्होंने जो है यहाँ पे ये स्लीपिंग बैग्स रखे हुए हैं। तो आप ये ओढ़ के आराम से इसमें सो जाएंगे, इसमें ठंड इतनी लगेगी नहीं। इसके अलावा वहाँ कुछ दूसरे टेंट्स भी दिख रहे थे, जो हो सकता है टूर पैकेजेस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजर और इंडिविजुअल्स के होंगे। तो शाम हो चुकी है और मैं जा रही हूँ सोनप्रयाग का लोकल एक्सप्लोर करने। मैं जब यहाँ केदारनाथ यात्रा का प्लान बना रही थी तो मैंने यहाँ के बहुत सारे होटल सर्च किए सोनप्रयाग के, लेकिन इतने ज़्यादा ऑप्शंस मुझे दिख नहीं रहे थे। कुछ होटल्स के नाम मेंशन थे लेकिन उनके कॉन्टैक्ट नंबर उसमें मेंशन नहीं थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए यहाँ के कुछ होटल्स का एक वीडियो बनाया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको सोनप्रयाग के कुछ होटल्स दिखाऊंगी और साथ ही स्क्रीन पे उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगी, जिससे कि आपकी कुछ मदद हो सके। सोनप्रयाग जो है पूरे होटल से भरा हुआ है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में देखेंगे आप, ये है पवार होटल और उसी के बगल में है न्यू आशियाना होटल। पीछे यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट हैं और होटल भी हैं। पहला है चौहान होटल एंड रेस्टोरेंट और दूसरा है देवदर्शन होटल एंड रेस्टोरेंट। इवन नंबर। तो अगला होटल है मेन मार्केट में होटल नारायण धाम। नेक्स्ट होटल है होटल प्रयागराज एंड रेस्टोरेंट। तो अब तक मैंने जितने भी होटल्स दिखाए वो मेन मार्केट के थे सोनप्रयाग के। इसी से 1 किलोमीटर की दूरी पे सीतापुर नाम की जगह है। तो यहाँ से भी आप देखेंगे तो होटल स्टार्ट हो जाएंगे और ज़्यादातर जो लोग हैं वो यहीं ठहरते हैं सीतापुर में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये है सीतापुर का पहला होटल, होटल अशोका पैलेस एंड रेस्टोरेंट। होटल अशोका के बगल में है एक पार्थ गेस्ट हाउस। और नेक्स्ट होटल है अंकुर टूरिस्ट गेस्ट हाउस।
और नेक्स्ट होटल है होटल जगतराज। ये बाकी होटल के कंपैरिजन में अच्छा लग रहा है। जगतराज होटल के पास में ही है होटल JPJ पैलेस। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट होटल है शिवालिक वैली रिजॉर्ट एंड स्पा, जो कि काफ़ी लग्जरी टच में लग रहा है। शिवालिक वैली के ऑपोजिट में ही एक और होटल है जिसका नाम है SP पैलेस। तो अब लेते हैं एक टी ब्रेक। ठीक ठाक रखना, हाँ कम नहीं ज़्यादा। कुछ नहीं दिया अभी कपाट खुले में 2 दिन हैं, लेकिन अगर आप पार्किंग की तरफ देखेंगे तो पार्किंग पूरी चकाचक भरी हुई है और 5-6 किलोमीटर जहाँ तक भी नज़र जा रही है गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। सोनप्रयाग एक छोटा सा गांव है जो कि गुप्तकाशी और गौरीकुंड के बीच में बसा हुआ है और इस बार केदारनाथ यात्रा के लिए एक मेन सेंटर की तरह काम करेगा। आपदा से पहले यहाँ पे मेन सेंटर गौरीकुंड हुआ करता था, लेकिन आपदा के बाद गौरीकुंड पूरी तरह से तहस नहस हो गया था और उसके बाद जो है सोनप्रयाग को मेन सेंटर बनाया गया है। यहीं से सारी भोजन सामग्री, घोड़े खच्चर आदि सारी चीज़ें जो है गौरीकुंड के लिए निकल रही हैं और इसके अलावा जो बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन है वो भी सोनप्रयाग से ही होगा।